नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द रचना के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों, शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि वर्णों का मेल जो है वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने स्रोत के आधार पर, स्रोत और उत्पत्ति एक ही होता है बच्चों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, उसी प्रकार से शब्द भेद का जो दूसरा भेद है वह है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। तो विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन या बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विकारी, विकारी का अर्थ होता है विकार आना, परिवर्तन आना। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका हम लिंग बदलते हैं, तो लिंग बदलने के कारण उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। हम वचन बदलते हैं उस शब्द का, तो वचन के कारण उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। कारक, काल के कारण जो है उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन या बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये जो शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। तो ये जो है ये चार ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग बदला जा सकता है, वचन बदला जा सकता है, कारक, काल के कारण जो है उन शब्दों में बदलाव आ सकता है, विकार आ सकता है, इसीलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों, संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द पुस्तक, अब ये पुस्तक है तो इसका पुस्तकें, वचन बदल दिया, पुस्तिका। सर्वनाम शब्द वह, उसका, उन्होंने। विशेषण शब्द कौन से होते हैं, सुरीला, मोटा, मोटी, बुद्धिमान। क्रिया शब्द कौन से, दौड़ना, खाना, गाना। तो ये जो चारों ऐसे शब्द हैं जिनका रूप जो है वो बदला जा सकता है, जिनके रूप में परिवर्तन आता है, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर इन शब्दों में जो है परिवर्तन आता है। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द की ओर। तो बच्चों, अविकारी शब्द जो है वो विकारी शब्द का विलोम हो गया। ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन नहीं आता है। ये ठीक इसका अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल इसका विलोम है, विलोम विकारी का। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण जो है कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो अविकारी शब्द जो है इसे हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। तो व्यय का मतलब होता है खर्चा होना, व्यय का मतलब होता है खर्चा होना, और अ लग गया तो उसका विलोम हो गया अव्यय, यानी कि खर्च नहीं होना। ठीक है। तो ये अविकारी शब्द जो है ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जो है
कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे बढ़कर कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अव्यय कहलाते हैं, यानी कि अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण वाले, पहला हमारा है क्रिया विशेषण शब्द। तो क्रिया विशेषण वाले जो शब्द होते हैं इनमें लिंग नहीं बदला जा सकता, वचन नहीं बदला जा सकता, कारक और काल के कारण इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये हमारा क्रिया विशेषण वाला शब्द कौन कौन सा है? अंदर। तो क्या बच्चों अंदर शब्द, बाहर शब्द, तेज शब्द, धीरे धीरे शब्द, क्या आप इसका लिंग बदल सकते हैं? क्या आप इसका वचन बदल सकते हैं? कारक और काल के कारण क्या आप इन शब्दों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये जो क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अब है संबंध बोधक शब्द। तो संबंध बोधक कौन कौन से शब्द हैं? के साथ, के बाहर, के सामने। तो बच्चों ये जो शब्द है के साथ, क्या आप इसका लिंग बदल सकते हैं? क्या आप इसे वचन के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? काल कारक के आधार पर क्या आप इन शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँगी इसका के साथ जो शब्द है इसका लिंग बदलो, तो क्या होगा इसका लिंग? क्या लिंग बदलेंगे इसका? हम इसका लिंग नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संबंध बोधक वाले शब्द होते हैं इनमें कोई परिवर्तन जो है इनके आधार पर नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इन्हें जो है अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब अगला है हमारा तीसरा समुच्चय बोधक शब्द। अब कौन कौन से होते हैं समुच्चय बोधक शब्द? किंतु, परंतु और लेकिन। ठीक है, तो किंतु, परंतु, ये लेकिन जो है ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। क्या आप इसका लिंग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। परंतु शब्द का हम वचन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। और लेकिन शब्द का क्या हम काल या कारक के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों समुच्चय बोधक ये जो शब्द है किंतु, परंतु, लेकिन, हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये शब्द जो है ये अव्यय कहलाते हैं या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, हे भगवान, अरे, आह, वाह, शाबाश। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो क्या बच्चों ये जो शब्द है इसका हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? इसका क्या हम वचन बदल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी शब्द जो हैं ये अविकारी शब्द हैं। तो विस्मयादि बोधक वाले जो भी शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? वे अविकारी शब्द होते हैं। अब है निपात। निपात क्या होता है? ये आपने देखा है मेरे पास तो एक ही पेन है, तब तक मैं जाऊंगा, मात्र 5 रुपये में मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, इसका दाम केवल इतना ही है, मैं भी। तो ये सारे जो ऐसे ऐसे है शब्द हैं इन सब का तो आपने प्रयोग किया ही है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब का प्रयोग करते ही हैं। तो निपात इन्हें कहते हैं ही, तक, मात्र, केवल, भी। तो ये जो बच्चों ये ऐसे शब्द हैं, क्या हम इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? आप ही का लिंग परिवर्तन कर सकते हो, तक का आप वचन बदल सकते हो? हम नहीं इसमें इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये शब्द ऐसे हैं, इसीलिए इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद यानी कि विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।